आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल की चंदन सेवा कैसे करें, कौन से चंदन से उनका श्रृंगार करें, किस चीज का उन्हें भोग लगाएं और किस चंदन को धारण करने से वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन से ही ठाकुर जी की चंदन यात्रा की शुरुआत होती है, जो पूरे 21 दिन तक चलती है। इसमें उन्हें चंदन जरूर लगाया जाता है और इस चंदन को अपने हाथों से घिस कर ही लगाना चाहिए। भाई थोड़ी मेहनत भी करो तभी तो फल मिलेगा। आज मैं आपको चंदन बनाना भी बताऊंगी। जिस चंदन को लगाकर लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न हो जाते हैं वो है हरी चंदन। आज मैं आपको वही बनाना बताऊंगी। जब आप बहुत प्यार से वो चंदन लड्डू गोपाल को अपने हाथों से घिसकर लगाएंगे तो यकीन मानिए उनकी कृपा आपको जरूर मिलेगी। और साथ ही एक विशेष चीज का भोग उन्हें जरूर लगाएं। आप चाहें तो पूरे 21 दिन भी लगा सकते हैं, पर अगर नहीं लगा सके तो कम से कम अक्षय तृतीया के दिन जरूर लगाएं। तो चलिए आपको चंदन बनाना बताती हूँ। चंदन बनाने के लिए आपको चाहिए एक पत्थर और तुलसी की जड़। ये देखिए, ये है तुलसी की जड़। तुलसी की जड़ चाहिए आपको और चाहिए गुलाब जल और हल्दी कुमकुम। बस अब आपको करना क्या है, एक मिनट। हाँ, आपको इस पत्थर पर गुलाब जल डालकर तुलसी की जड़ लेनी है और इसे ऐसे 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 घिस लेना है, ऐसे करके। आप इसे जितनी अच्छी तरह घिसेंगे लड्डू गोपाल उतने ही खुश हो जाएंगे। जरूरत पड़े तो थोड़ा सा गुलाब जल और डाल दें। इसका कलर नॉर्मल चंदन की तरह नहीं होता है, ये थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा थोड़ा सा रहता है, लेकिन तुलसी की जड़ है ना तो अच्छा ही है। बस थोड़ा सा निकलेगा जी, ठीक है, ज्यादा नहीं निकलेगा। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, बहुत जरा सी हल्दी डाल दें, इतनी सी, ठीक है। और थोड़ी सी कुमकुम, दोनों चीजें डाल दें। अब इसको फिर से थोड़ा सा घिस लें। थोड़ी सी हल्दी मुझे कम लग रही है, थोड़ी सी हल्दी और डाल देती हूँ। कुछ ज्यादा ही कम डाल दी मैंने, कम कम करने के चक्कर में। हाँ, अब देखिए, अब आप इसे ऐसे ऐसे घिस लें। थोड़ा सा और गुलाब जल डाल लें। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, आराम से बैठिएगा घिसने के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। और इस चंदन को मतलब आप एक उंगली से भी लगा सकते हैं इस चंदन को, और इस चंदन का टीका आप तुलसी की लकड़ी से भी लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को अपने। इसे आप जितने अच्छे से घिसेंगे उतना ये बहुत प्यारा बनेगा, बहुत स्मूथ सा लेप बन के तैयार होता है। देखिए कितना प्यारा चंदन। देखिए ये चंदन बन के ऐसा तैयार हुआ। ये बहुत प्यारा चंदन है। इस चंदन को आप जब लड्डू गोपाल को लगाते हैं ना तो सच में लड्डू गोपाल के चेहरे की खुशी देखने लायक होती है। अब मैं आपको दूसरी चीज बनाना बताती हूँ, ठीक है। चंदन सीख लिया ना आप लोगों ने। बस ये चंदन आप अक्षय तृतीया के दिन अपने लड्डू गोपाल को जरूर लगाएं। पूरे शरीर पर लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसका टीका माथे पर लगा सकते हैं। और दूसरी चीज बनाने के लिए आपको चाहिए थोड़े से भुने हुए चने, ये वाले। अब इन्हें आपको पीस लेना है, मैं जरा पीस के लाती हूँ। ये देखिए ये पिस चुका है। अब आपको एक गिलास चाहिए, एक गिलास में एक चम्मच, 2 चम्मच डाल दो। उसके बाद आपको इसमें डालना है
थोड़े से टमाटर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक। अब इसमें ठंडा ठंडा पानी भरेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया गार्निश करने के लिए, और ऊपर से हल्का सा नींबू। अब ये सत्तू पूरी तरह तैयार है। लड्डू गोपाल को इसका भोग जरूर लगाएं। साथ में आम और सत्तू का भोग जरूर लगाएं लड्डू गोपाल को। और इन दो चीजों के अलावा जो तीसरी चीज आपको करनी है वो है ये तुलसी की लकड़ी का दीपक। ये जो तुलसी की लकड़ी है ये ऐसे है बाई शेप में। इसकी लकड़ी पे आप रुई लपेट के और इसका आपको दीपक जलाना है। अक्षय तृतीया के दिन शाम को सुबह कभी भी जला सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा है तो सुबह शाम दोनों टाइम जला लीजिए। अगर आपके पास सिर्फ एक ही है तो शाम के समय जलाएं। ठीक है। इसमें थोड़ी सी ना मुश्किल लगती है क्योंकि इसे लपेटते हैं और इसे टूटनी नहीं चाहिए। ये बीच में से बिल्कुल जुड़ी रहे, ये इस बात का आप ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप इसे तोड़ देंगे तो ये विष्णु लक्ष्मी दीपक नहीं रह जाएगा, फिर ये नॉर्मल दीपक बन जाएगा। सिर्फ तुलसी की लकड़ी का दीपक रह जाएगा फिर ये। और आपको ये दोनों जलानी है, ये दोनों। ठीक है। बहुत प्यारा लगता है ये। इसे जलाने से आपको भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, भगवान कृष्ण की, लड्डू गोपाल की सबकी कृपा आपको मिल जाती है और राधा रानी की भी कृपा मिलती है। इसमें टाइम लगेगा। ठीक है। इसे आप मतलब पहले से लपेट के रख लें और इस बात से परेशान ना हो कि अच्छे से नहीं लपेटा, बस हल्के से बस रुई लपेट जाए और ज्यादा कुछ नहीं। देखो ये जो बनी है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए। अब इसे घी में डुबो के किसी दीपक में रख लें और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जलाएं ये दोनों। ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ जलाना। ऐसे करके रुई घी में डुबो लें दोनों बत्तियां, ये देखिए। फिर इसमें रख लें। देखिए ये है विष्णु लक्ष्मी दीपक। इस दीपक को आप भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के, भगवान कृष्ण के, लड्डू गोपाल के किसी के भी सामने जला सकते हैं। इस दीपक का बहुत ज्यादा महत्व होता है और अक्षय तृतीया पर तो सबसे ज्यादा। बहुत प्यारा लगता है ऐसे जला के, बहुत प्यारा लगता है। इस दीपक को जलाकर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती भी कर सकते हैं ऐसे करके। और नहीं तो उनके सामने ही जला के रख देंगे, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। इस तरह आप ये तीनों काम करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस दिन कोई ना कोई पाठ अवश्य कीजिए, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम है, श्री सूक्त है या फिर कनकधारा स्तोत्र है। इनमें से जो श्री सूक्त है वो विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो जिनको भी धन की समस्या है या मतलब कर्जा उर्जा ज्यादा बढ़ गया है तो वो श्री सूक्त से हवन कर सकते हैं। उसकी विधि मैंने अपलोड कर दी है। सुबह आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और शाम को श्री सूक्त का या फिर कनकधारा स्तोत्र का, इनमें से किसी एक का पाठ कर सकते हैं। दोनों से ही आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य मिलेगी। जय माँ लक्ष्मी।